हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केवल 3 चीज़ों से बनने वाली ये बेसन की मिठाई। और इस बेसन की मिठाई को बनाने के लिए ना ही तो आपको किसी भी तरह का मावा या मिल्क पाउडर की आवश्यकता है और ना ही चाशनी बनाने की। ये बहुत ही आसानी से केवल 3 चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बेसन की इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 2 कप बेसन। और मैं यहाँ ये बारीक वाला बेसन ले रही हूँ, लेकिन आप इस मिठाई को बनाने के लिए बारीक वाला या मोटे वाला किसी भी तरह का बेसन यूज कर सकते हो। और अब इस बेसन को हमें लगातार चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। लेकिन बेसन को भूनते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है। इसको हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, क्योंकि जब हम बेसन को हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो बेसन का बहुत जल्दी से कलर चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है या फिर जलने लगता है। लेकिन बेसन का कच्चा फ्लेवर नहीं जाता, तो इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में ही अच्छे से भूनकर तैयार करना है। और जब हम बेसन को ड्राई रोस्ट करके और फिर उससे मिठाई बनाते हैं तो मिठाई का जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब मैंने बेसन को करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ आधा कप देसी घी। और देसी घी को भी हम इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं यहाँ देसी घी का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप इस मिठाई को बनाने के लिए कुकिंग ऑयल या फिर वनस्पति घी का यूज भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास घी है तो आप देसी घी में ही मिठाई बनाएं, क्योंकि मिठाई का अच्छा टेस्ट देसी घी के साथ ही आता है। तो अब मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस बेसन को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, यानी कि जो गैस का फ्लेम है वो हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। और इस बेसन को हमें अच्छे से भूनकर तैयार करना है जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और साथ ही में जैसे जैसे हम इस बेसन को भूनते जाते हैं तो आप देखोगे कि बेसन घी रिलीज करना शुरू कर देता है। तो बस हमें इसे तब तक भूनकर तैयार करना है। और अभी भी बेसन को घी के साथ भूनते हुए हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें यहाँ लो और मीडियम के बीच में रखना है। और आप देख सकते हो कि अब घी कैसे बेसन ने अच्छे से सोख लिया है, क्योंकि जब हम घी बेसन में डालते हैं तो पहले तो जो बेसन है वो घी बहुत ज़्यादा सोख लेता है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा इससे घी रिलीज होने लगेगा। और आपको लग रहा हो कि घी बहुत ज़्यादा कम है तो आप 1 से 2 चम्मच यहाँ घी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई बार बेसन बहुत ज़्यादा घी सोखता है और कई बार थोड़ा सा कम। लेकिन मैंने इसमें और घी ऐड नहीं किया है। जो मैंने आधा कप घी इसमें लिया था मैं उसी में इस बेसन को भूनकर तैयार कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं तो अब जो बेसन है वो पहले से ज़्यादा पतला हो गया है, क्योंकि बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी ये अच्छे से नहीं भुना है, अभी हमें इसे और भी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनकर तैयार करना है। और इस मिठाई को बनाने में हमें जो भी समय लगता है वो इस बेसन को भूनने में ही लगता है। बेसन को भूनने के बाद ये मिठाई बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और इस मिठाई की खास बात है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो, आपको किसी भी तरह की मिठाई बनाना नहीं आता है, तो भी आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी फेलियर के इस मिठाई को बनाकर केवल 3 चीज़ों से ही तैयार कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि बेसन कितना ज़्यादा सॉफ्ट और फल्फी हो गया है। और साथ ही में बेसन ने कितना सारा घी भी रिलीज कर दिया है, क्योंकि जब हमने बेसन को भूनना शुरू किया था तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, यानी कि थिक था, और अब कैसे पतला हो गया है। तो बस अब ये बेसन अच्छे से भून गया है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही में बेसन से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब मैं इसको और नहीं भूनूंगी। और इस बेसन को भूनने में मुझे करीब 17 से 18 मिनट लग गए हैं। लेकिन आप चाहो तो बेसन को हाई फ्लेम पर झटपट भी भूनकर तैयार कर सकते हो, लेकिन उससे मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और कढ़ाई को हम गैस से हटा देंगे और किचन काउंटर पर रख देंगे। लेकिन गैस को ऑफ करने के बाद भी हमें इस बेसन को अभी करीब 1 से 2 मिनट ऐसे लगातार चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है और अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो बेसन कढ़ाई में नीचे जल जाएगा और फिर हमारी पूरी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
तो मैंने बेसन को अब हल्का सा ठंडा कर लिया है और कढ़ाई भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और अब बेसन पूरी तरह से ठंडा हो गया, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी। और मैं यहाँ पिसी हुई चीनी का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप बूरा यानी कि तगार का यूज भी कर सकते हो। और चीनी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊँगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। लेकिन चीनी डालने से पहले हमें ध्यान रखना है कि बेसन पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसी के बाद हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो ये चीनी जो हम डाल रहे हैं वो डालते ही पिघल जाएगी और फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और इससे मिठाई नहीं बन पाएगी। और या फिर आपको इसमें बहुत सारी चीनी ऐड करनी पड़ेगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इसमें चीनी डाल रहे हो तो पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लें। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें चीनी के साथ आधा चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और अब मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर मिठाई के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिला लें और उसके बाद मिठाई बनाएं। और अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हो और उसके बाद मिठाई बनाएं। तो आप इसमें से अब थोड़ा सा मिक्सचर लें और ऐसे या तो आप ऐसे गोल गोल इससे लड्डू बना लें, या फिर आप क्या करें, ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए इसको थोड़ा सा पेड़े वाली शेप दें। और यहाँ हमारी पहली मिठाई बनकर तैयार हो गई है और इसको अब हम बादाम से ऐसे गार्निश कर देंगे। तो आपने देखा इस मिठाई को बनाना कितना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ना ही तो इसमें किसी भी तरह का मावा मिल्क पाउडर की आवश्यकता है और ना ही चाशनी बनाने की। तो यहाँ हमारी पहली मिठाई बनकर तैयार हो गई है और अब ऐसे ही हम सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जो भी इसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उनको हमें सही रेशो में लेना है। आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बेसन और घी को हमें एकदम परफेक्ट लेना है। और दूसरा, जब हम बेसन को भूनते हैं तो हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है। और फिर उसके बाद जब हम ये मिक्सचर तैयार करना है तो इस मिक्सचर को हमें ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला भी होगा तो मिठाई नहीं बनेगी और मिक्सचर हार्ड होगा तो हमारी मिठाई हार्ड बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने सारी मिठाई बना ली है और इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ दिया था। और अब आप देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी टेस्टी माउथ वाटरिंग मिठाई बनकर तैयार हो गई है। और इन मिठाइयों को आप जन्माष्टमी या फिर गणेश चतुर्थी पर बनाइए और आपकी मिठाई कैसे बनती है मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।